हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आपका जीपीए 2.5 है और आप यूएसए से स्टडी करना चाहते हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो 2.5 जीपीए पर भी स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड कर रही है। और इसी के साथ साथ जिस यूनिवर्सिटी की आज हम बात करने जा रही है, ये हाई एक्सेप्टेंस रेट भी प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ आपको आइल्स टोफल की एग्जाम्पशन में मिल सकती है अगर आप सर्टेन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, और आपसे सेट एसीटी भी रिक्वायर्ड नहीं है, यानी वो भी ऑप्शनल है। और यही नहीं, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपको $30,000 की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाए, तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हमने अप्लाई किस तरह से करना है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन की सबमिशन किस तरह से होती है, और ग्रेजुएट स्टूडेंट ने भी अप्लाई किस तरह से करना है, उनके लिए क्या एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और इसी तरह जो स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास, उनके लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है और वो स्कॉलरशिप हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है जो कि 2.5 जीपीए इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी जो होल्ड करते हैं उनको भी एक्सेप्ट कर रही है, यानी उनको भी एडमिशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी है हमारे पास, दैट इज़ पेस यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में लोकेटेड है और एक गुड एक्सेप्टेंस रेट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है पेस यूनिवर्सिटी। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है यूएसए के अंदर, और लो जीपीए जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये जो एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और अगर आप एक्सेप्टेंस रेट देखें तो एक गुड एक्सेप्टेंस रेट ऑफर किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। और अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है, और यहाँ पर आने के बाद इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी, और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे, और अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप ग्रेजुएट प्रोग्राम को चूज़ करेंगे। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम्स को, तो यहाँ से आप डिफरेंट जो सर्च है उसके मुताबिक अपना प्रोग्राम जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट लिस्ट देखी जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के एज अ माइनर भी ऑफर किया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास जो है डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक अप्लाइड फिज़िक्स है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, आर्ट्स है, और आर्ट हिस्ट्री है, और बहुत सारे प्रोग्राम, बैचलर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ साइंस है, बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, और बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। और जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि जोन से प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड है उस प्रोग्राम को आप चूज़ कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम को आपने चूज़ किया है आप उसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को ज़रूर मीट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना कि एक प्रोग्राम आपने जो है चूज़ तो कर लिया लेकिन आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को ना मीट कर रहे हो। तो प्रोग्राम के एडमिशन के अंदर के लिए अप्लाई करने से पहले प्रोग्राम जो आप चूज़ कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को आपने ज़रूर देखना है कि क्या आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं, तभी आप एडमिशन के लिए उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो प्रोग्राम है जो ऑफ़र किए जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। और अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे और सिंपली आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम की कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे हैं। दैन जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हुए, आपने सिंपली क्या करना है कि उस प्रोग्राम पे आप सिंपली क्लिक करेंगे और उस प्रोग्राम की जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हैं तो हर एक प्रोग्राम की अगर मैं डिटेल बताऊँ तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो उस प्रोग्राम को आपने जो है वो गो थ्रू ज़रूर करना है। उसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको आपने ज़रूर रीड आउट करना है,
ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को चेकआउट करना है। तो ये तो वो प्रोग्राम है जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कि अगर हमने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि अगर हमारा लो जीपीए है और हम यूएसए से स्टडी कर सकें, तो अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपसे रिक्वायर्ड होती है और आपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। देन आपसे जो है वो ऑफिशियल जो है वो ट्रांसक्रिप्ट आपकी रिक्वायर्ड होती है, जिसके अंदर आपका डिप्लोमा और जो लिविंग एग्ज़ाम स्कोर है फ्रॉम सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी स्कूल जो कि इंग्लिश में होने चाहिए, आप उनको सबमिट करेंगे और मेक श्योर करना है कि जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी वो एक्सेप्टेबल हो, वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए। देन आपके पास प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी है जिसको आप सबमिट करेंगे। तो ये वो टेस्ट स्कोर हैं जो कि रिक्वायर्ड है जिनको आप सबमिट करेंगे, और इन टेस्ट स्कोर का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन है कि कितना जो ये यहाँ पर टेस्ट स्कोर है और यहाँ पर जो है यानी टेस्ट की टाइप यहाँ पर है और उनका जो मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ से आप देखेंगे कौन सा टेस्ट आपके पास अवेलेबल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, और देन उसके मुताबिक आप यहाँ से स्कोर देखेंगे जो कि रिक्वायर्ड होगा आपसे। तो इनमें से कोई भी अगर टेस्ट आपके पास है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के प्रूफ के तौर पे उस टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके पास जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर नहीं है, तो वो इस चीज़ का प्रूफ दे सकते हैं अगर उनके पास सिटीज़नशिप है ऐसे कंट्री की जहाँ पर जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अगर आप बिलोंग कर रहे हैं इन कंट्रीज से, अगर आप इन कंट्री के एप्लीकेंट हैं, तो आप जो है इस इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है उससे एग्जैम्प्ट हो जाएंगे, यानी आपसे ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होगी। और अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा और रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए हैं हाई स्कूल या पोस्ट स्कूल से, पोस्ट सेकेंडरी स्कूल से, उस कंट्री से जहाँ पर जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो ऐसे स्टूडेंट भी जो हैं एग्जैम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका हाई स्कूल का डिप्लोमा जो है फ्रॉम वो यूएस के हाई स्कूल से है जो कि 4 ईयर का है, तो लेकिन विदाउट ई एस एल होना चाहिए वो, यानी वो जो हाई स्कूल का डिप्लोमा है आपका वो ESL की सपोर्ट के बगैर होना चाहिए, तो भी आपको एग्जैम्प्ट कर दिया जाएगा। और जो सेट और ACT के स्कोर हैं वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं होते, ऑप्शन होते हैं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट इन केस अगर आपके पास टोफल और आयल्स का स्कोर नहीं है तो आप सेट और ACT के स्कोर को सबमिट कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ दीज टेस्ट स्कोर। तो इन ल्यू मीन कि अगर आपके पास टोफल और आयल्स नहीं है, बल्कि अगर आपके पास सेट और ACT है, तो सेट और ACT अल्टरनेटिव तौर पर टोफल और आयल्स के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, देन आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। और उनका मिनिमम क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन है कि कितना सेट का स्कोर होना चाहिए और कितना ACT का स्कोर आपके पास होना चाहिए। और इस तरह ये और भी कंडीशंस यहाँ पर मेंशन है, और इन कंडीशन में से अगर आप किसी कंडीशन को मीट करते हैं तो आपको एग्जैम्प्ट कर दिया जाएगा और आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का जो प्रूफ है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए सेट और ACT स्कोर की, तो जो सेट और ACT स्कोर हैं वो ऑप्शनल हैं, क्योंकि जो पेस यूनिवर्सिटी है वो किसी किस्म का सेट और ACT स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं करती, डिमांड नहीं करती एप्लीकेंट से। बट अगर आपके पास वो स्कोर हैं तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास ये स्कोर हैं तो आप इनको एज अ प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी सबमिट करवा सकते हैं। और आपसे आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी जिसको आप सबमिट करेंगे, जिसमें आपका ID होगा, उसको आप सबमिट करेंगे। देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपसे रिक्वायर्ड है, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने टीचर से ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको आप सबमिट करेंगे। आपने जो है एक पर्सनल स्टेटमेंट को सबमिट करना है, यानी पर्सनल स्टेटमेंट या एज ए आप सबमिट करेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 250 से 650 वर्ड्स का होना चाहिए। अच्छा, ये वो चीज़ है जो कि आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो मेक श्योर करना है कि इस पर्सनल स्टेटमेंट को, इस ऐसे को बहुत अच्छी तरह से लिखना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ें। और नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो कोर्स की डिस्क्रिप्शन है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो जो कंप्लीट एप्लीकेशन है पेस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी जिसे आप सबमिट करेंगे, ऑफिशियल आपकी ट्रांसक्रिप्ट जिसे आप सबमिट करेंगे, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को सबमिट करना है, सेट ACT स्कोर सबमिट करेंगे, अगर हैं तो कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट को सबमिट करना है, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपसे रिक्वायर्ड होंगे, और कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं कुछ प्रोग्राम्स की तरफ से जिनको आपको मीट करना पड़ेगा।
तो ये हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन है। और अगर बात की जाए कितना जीपीए रिक्वायर्ड होता है एडमिशन के लिए, तो यूजुअली क्या होता है कि 2.5 जो जीपीए है या इससे ज़्यादा है, तो इतना जो जीपीए है वो एक्सेप्टेबल होता है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वो स्टूडेंट जो अपने टॉप 50% में आते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो वो स्टूडेंट भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए स्कॉलरशिप्स की, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र की जाएगी पर ईयर, अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये तो वो चीज़ थी कि अगर हमने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात वही कि आपने एप्लीकेशन जो है उसे सबमिट करना है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और जिसकी जो फ़ी है वो आपने पे करनी होगी। उसके बाद आपकी जो प्रीवियस जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उसकी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है आपको उन्हें सबमिट करना होगा। और जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, और इनकेस अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो देन आपको जो है उन्हें ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और टेस्ट करवाना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और आपसे इसी तरह जो है वो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप इन प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनसे जो है वो 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होंगे। अदरवाइज़ आपने जो है वो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ही सबमिट करने हैं, जिनको आप अपने टीचर से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह आपने जो है अपनी रिज्यूमे यानी अपनी सीवी को भी सबमिट करना है, और मेक श्योर करना है कि जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट का या वर्क एक्सपीरियंस है उसको आप अपनी प्रोफाइल के अंदर, अपने सीवी के अंदर ज़रूर मेंशन करें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन करें ताकि आपकी जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकें। और पर्सनल स्टेटमेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आपकी सिलेक्शन के अंदर, तो मेक श्योर करें कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसे आपने बहुत अच्छी तरह से लिखना है। और पर्सनल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो वाकई ही लगे कि आपने जो है अपनी जो इंटेंट है उसको क्लियरली जो है एक्सप्लेन किया है। और ये चीज़ आपकी सिलेक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं अपने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। उसमें आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या और भी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके पर्सनल स्टेटमेंट को अच्छा कर सकती है, उन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। तो अगर आपके पास आयल्स टोफल है तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं, या जो भी टेस्ट स्कोर एक्सेप्टेबल है आप उसे सबमिट कर सकते हैं, जिसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है कि कितना स्कोर आपसे रिक्वायर्ड है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास ये स्कोर नहीं है और आप सिटीज़न हैं किसी ऐसे कंट्री के जहाँ पर जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन इन कंट्रीज से, यानी अगर आप इन कंट्रीज़ के एप्लीकेंट हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है उससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर आप इन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगा। और ये हमारे पास था इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, कि आप किस तरह से इस रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। तो इस तरह से आप अगर एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, और ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर। और कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा प्रोग्राम चूज़ किया है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, कि क्या जो स्कॉलरशिप्स हैं उनमें कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती हैं, जो कि $30,000 तक हो सकती हैं, जो कि पर ईयर होंगी। तो जो एप्लीकेंट हैं वो एलिजिबल हैं कि वो किसी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को रिसीव कर सकते हैं, यानी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आउट ऑफ द 4 स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि ऑफर किए जा रहे हैं। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इनको ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यू कर दिया जाता है, यानी ऑटोमेटिक ही स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं डिपेंडिंग पोन कि उन्होंने अपना जीपीए क्राइटेरिया है उसको मेंटेन किया हो। और अगर बात की जाए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले फ्रेशमैन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, और इसी तरह कुछ अदर इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप्स हैं और इंस्टीट्यूशन ग्रांट्स हैं। तो इनमें से किसी एक स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आप फ्रेशमैन स्टूडेंट की कैटेगरी को चूज़ करेंगे। तो
बाकी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही आप अप्लाई करेंगे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। लेकिन जो फ्रेशमैन स्टूडेंट्स एप्लीकेशन स्कॉलरशिप्स हैं, ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एज अ फ्रेशमैन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑनर कॉलेज की स्कॉलरशिप है जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी, और इतना जो है आपके पास जीपीए होना चाहिए ताकि आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो रिन्यू की जाए। और इसकी जो डिटेल है आप इस स्पेसिफिक जो कॉलेज है वहाँ से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उस कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। देन हमारे पास अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और 2.0 अगर आप सीजीपीए को मेंटेन करते हैं, जो कि बहुत लो जीपीए है, तो भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। यानी अगर इतना लो सीजीपीए भी आप मेंटेन करते हैं तो भी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन नेक्स्ट स्कॉलरशिप है जो कि आपको ऑफर की जाएगी अगर आप 3.0 जो है वो सीजीपीए को मेंटेन करते हैं, और आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो रिन्यू भी की जाएगी। और नेक्स्ट स्कॉलरशिप है अगेन हमारे पास, और ये स्कॉलरशिप भी 2.0 जो सीजीपीए स्टूडेंट जिनका है उनको जो है प्रोवाइड की जाएगी, और अगर वो इतना जीपीए होल्ड करते हैं तो ये स्कॉलरशिप उनको रिन्यू भी की जाएगी। और यानी इतना ये जो 2.0 सीजीपीए है इन स्कॉलरशिप के अंदर बताया जा रहा है, इतना सीजीपीए आपके पास कम से कम होना चाहिए ताकि आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो सकें। और फिर देन उन आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि वेदर आप जो है उन स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। उनकेस अगर आप हो गए हैं देन आपको स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी, और देन आपको फिर इतना जो है वो सीजीपीए जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपको स्कॉलरशिप दोबारा से जो है वो रिन्यू की जाए। और एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी 2.0 सीजीपीए पर जो है वो रिन्यू किया जाएगा। इतना सीजीपीए के स्टूडेंट मेंटेन करते हैं आफ्टर दे गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो इतने सीजीपीए पर या जितना सीजीपीए हमने ऊपर डिस्कस किया है उतने सीजीपीए पर दोबारा से स्टूडेंट्स को है डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं ये रिन्यू की जाएंगी। यानी ये रिन्यूअल का क्राइटेरिया है। और इन केस अगर आप बाकी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं, बट दीज आर द स्कॉलरशिप जो कि जो फ्रेशमैन एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफर की जाएंगी अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेस यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है यूएसए के अंदर, और वन ऑफ द हाई एक्सेप्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी है। और 2.5 जीपीए जो स्टूडेंट हैं जो कि लो जीपीए को होल्ड करते हैं उनको भी एडमिशन ऑफर कर रही है। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को $30,000 तक की जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी अगर वो है जो इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं और इनमें सेलेक्ट हो जाते हैं, और देन मेंटेन करते हैं उस क्राइटेरिया को जिसकी बेसिस पर उनको स्कॉलरशिप जो है वो रिन्यूअल की जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपसे कोई सेट एसीटी रिक्वायर्ड नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर है तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं, इनकेस अगर नहीं है तो उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप आयल्स टोफल यानी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के क्राइटेरिया से भी एग्जेम्प्ट हो सकते हैं अगर आप उन कंडीशन को मीट करते हैं जो कंडीशन मैंने आपको बताई और यहाँ कंडीशन जो यहाँ पर मेंशन है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की अपॉर्चुनिटी की। तो आई होप सो कि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।